नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा काफी विवादित यह सिविल सेवा है। कहा जाए तो पूरा गीजन हो चुका है इस परीक्षा का। और आपको बता दें कि आयोग के द्वारा जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें यह बताया गया कि बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ और पूरी व्यवस्था चरमरा गई, जिसके कारण बहुत सारे निर्दोष छात्र परीक्षा से शामिल होते हुए भी एक तरह से शामिल नहीं हो पाए, उनकी परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बापू परीक्षा केंद्र के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। पुनर्परीक्षा का डेट बहुत जल्द बताया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें, बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की, चाहे हमारी वीडियो पर कमेंट आ रहे हों, चाहे नेशनल चैनल पर अगर ये खबर चल रही है तो लगातार कमेंट आ रहे हैं छात्रों के कि पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया को समाप्त किया जाए, रद्द किया जाए, फिर से नए सिरे से पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसका वजह आखिर क्या है? वजह जब हमने तलाश किया, कुछ छात्रों से बात किया, तो सबसे पहला वजह तो ये आ रहा है कि 12,000 कैंडिडेट का एग्जामिनेशन बापू परीक्षा परिसर में दिया गया था और पुनः 12,000 कैंडिडेट्स का परीक्षा लिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या है कि इतनी संख्या कभी कभी जिला में नहीं होता। जिला में अगर 10-12 सेंटर मिला दिया जाए तो भी 12,000 कैंडिडेट नहीं होते हैं। ऐसे में इसे एक सेंटर ना माना जाए। और ये भी कहना है छात्रों का कि एक पैटर्न पता चल चुका है। अब 69वीं में देखें और 67-68-69 में कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी जो है विश्लेषण वाला क्वेश्चन था, विचार करने वाला क्वेश्चन था, एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन था। लेकिन 70वीं में सीधे हुआ कि वन लाइनर पूछ दिया गया। ऐसा लग रहा है देखने से कि ये किसी गाइड से उठाया गया है और सारे प्रश्न डाल दिए गए हैं। लूसेंट और स्पीडी वाला क्वेश्चन जो है वो छात्र कह रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों का कहना है कि एक ट्रेंड छात्र पता चल जाएगा 12,000 लोगों को, और इसके कारण वो 8-10 दिनों में वो तैयारी कर सकते हैं। हमसे जो है वो एज ले सकते हैं, पीटी में उन्हें फ़ायदा हो सकता है। ये तो छात्रों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि कुछ जो छात्र हमें बताएं कि इस परीक्षा का विरोध का सबसे बड़ा कारण है आयोग द्वारा स्तरहीन प्रश्न पूछा जाना। आपको बता दें कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो बीपीएससी का सीरियस तैयारी करते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, पटना में भी पढ़ते हैं, जिन्होंने 67, 68 और 69 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी गहन अध्ययन किया, एनसीईआरटी किताब, फिर से इंडिया ईयर बुक हुआ, मैगजीन हुआ, कुरुक्षेत्र योजना, सभी जगह से डाटा कलेक्ट किया और कहा जाए तो विस्तृत अध्ययन किया गया उनके द्वारा। क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, उससे उन्हें ये पूरी तरह से अनुमान था कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और अध्यक्ष महोदय ने हमारे ही इंटरव्यू में कहा था कि हमारे प्रश्नों का सबसे बड़ा आधार जो होता है पहले लिए गए परीक्षा। ऐसे में छात्र जो हैं 68-69 को ध्यान में रख के अपना पीटी का तैयारी की है। और क्वेश्चन कैसा पूछा गया, किसी भी स्तर से ये बीपीएससी लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है ही नहीं है। अब बताइए, क्वेश्चन आप पूछते हैं कि मोटरसाइकिल में बैटरी का वही संबंध है जो जीवन में है। ये कभी सिविल सेवा के कैंडिडेट से पूछा जाता है प्रश्न? आप पूछते हैं कि हरमंदिर पटना साहिब जो है वो किस शहर में है। कल को आप ये भी पूछ सकते हैं कि आगरे का ताजमहल किस शहर में है। कल को अभी ये भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली का लाल किला किस शहर में है। देखिए, प्रश्न तो प्रश्न है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि स्तर क्या है। आप सिविल सेवा की बहाली करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू में कहा कि सरकार की जैसे रिक्वायरमेंट होती है, क्या ऐसे प्रश्न सिविल सेवक से पूछे जाते हैं? जो प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इतना फैक्ट, कोई जो है एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, कोई जो है जो अपने ज्ञान के आधार पर जो छात्र उसका आंसर दे, जिसका सर्टेन कोई
प्रश्न दिमाग में लेके नहीं गया रहता है, वैसा एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला। सारे के सारे फैक्ट उठा के रख दिए गए। ये फैक्ट कौन रटते हैं? ये फैक्ट रटते हैं वनडे एग्जाम के कैंडिडेट। बिहार पुलिस हुआ, दरोगा हुआ, फिर से रेलवे के हुए, एसएससी के जो कैंडिडेट हैं, उनकी परीक्षाओं का फॉर्मेट यही होता है और वही ये रटते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन सिविल सेवा में आपने दे दिया ऐसा प्रश्न जिसके लिए छात्र तैयार ही नहीं थे और उनसे बनेगा भी नहीं। आपने सीधे सीधी फैक्ट पूछ दिया, वो भी फैक्ट ये नहीं कि एक स्तरीय फैक्ट होना चाहिए। और आपको हम बता दें, बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं, जो इंटरव्यू तक दिए हैं, जो कई बार मेंस दिए हैं, उनका यह कहना है कि इस प्रश्न के कारण, इस धोखे के कारण हमारा स्कोर जो है वो 85 से कम जा रहा है, जबकि हम इससे पहले 100 के आसपास रहते थे। ये एक तरह से हमें धोखे में रखा गया। देखिए, प्रश्न जो है 19-20 होता है, लेकिन ये तो हो गया कि पहले 20 था और ये 2 पर पहुंच गया ये। और यही वजह है कि बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट को ये लग रहा है, वो 90-95 करके आए हैं, लेकिन उनके मन में एक डर बैठ गया है कि कट ऑफ 105 जाएगा, कट ऑफ 100 पार जाएगा और ऐसे में मेरा होगा नहीं। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों की अपने अपने जो है वो नाराजगी हैं, अलग अलग सेंटरों को लेकर अलग अलग की बातें कही जा रही हैं। यह कहा जा रहा है छात्रों के द्वारा कि पटना में विवाद हो गया, इसके कारण जिलों में जो गड़बड़ियां हुई उसको कोई कंसीडर ही नहीं किया। कितने जगह बायोमेट्रिक न होने की बातें कही जा रही है, कितने जगह एग्जामिनेशन का जो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 20 मिनट 30 मिनट देरी से मिलने की बातें कही जा रही है और एक्स्ट्रा समय भी नहीं दिया गया। ये सारी बातें आ रही हैं और यही वजह हमको लगता है, और छात्र भी बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि रेस का लाइन जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए बराबर नहीं रखा गया था। पटना में बवाल हुआ, पटना में क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, पटना में क्वेश्चन पेपर देरी से मिला, इसको तो कंसीडर कर लिया गया। लेकिन छात्र ये हमें बता रहे हैं कि जो दानापुर का बीएस कॉलेज है वहां पर 20-25 मिनट की देरी से मिला, एक्स्ट्रा समय भी नहीं दिया गया। इसी तरह अन्य जिलों से बातें आ रही हैं, छात्र कह रहे हैं। अब हम नहीं जानते हैं कि उनकी बातों में कितनी सत्यता है, अगर गलत है तो आयोग जांच करवा ले, देख ले। सारी जगह जो है सीसीटीवी फुटेज पड़े हुए हैं, सारी जगह कैमरे लगाए गए हैं, पता चल जाएगा। तो वजह यही है कि छात्र ये मान रहे हैं कि हमें जो है एक पैरेलल लाइन नहीं मिला जहां से रेस का शुरुआत हो। और सबसे बड़ा वजह जो है वो छात्र ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो जैसा पूछा गया उम्मीद से बहुत ही ज्यादा लो कैटेगरी का था। वो पूरा का पूरा फैक्ट थोप दिया गया। सिविल सेवा में फैक्ट का खेल नहीं होता है, ये यहां पर जो है वो विश्लेषणात्मक सोचने की क्षमता, प्रश्न जो है वो आप आंसर आपको पता नहीं है, प्रश्न देख रहे हैं और वहीं पर आपको उत्तर खोजने होते हैं। लेकिन यहां तो था कि अगर आप रट के आए हुए हैं तो मारिएगा, नहीं तो आप फ्लॉप। और यही हुआ जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, वो फैक्ट नहीं रटते हैं इतना। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा विरोध देखा जा रहा है। 18 तारीख को आपको बता दें, 18 दिसंबर को छात्रों के द्वारा जो है वो शिक्षा सत्याग्रह की बातें कही जा रही हैं, धरना प्रदर्शन की बातें कही जा रही हैं कि पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, केवल एक सेंटर कैंसिल नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें, आज के पीसी में पूरा का पूरा फोकस बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम को लेकर ही था। हमने आपको पहले भी बताया था और आज आपने खुद देखा भी होगा पीसी में कि कैसे सारे छात्रों की बात कही गई, सारे एग्जाम की बात एक पत्रकार के द्वारा उठाया गया। चेयरमैन साहब नाराज हो गए, डांट दिए, आरोप लगा दिए उल्टे। तो आप प्रत्यक्ष देखिए, और हम आपको बता रहे हैं, कल भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे सोर्स हैं उनका सीधे सीधी यही कहना है कि
कि हमने 911 सेंटरों पर बिना किसी गड़बड़ी के एग्ज़ाम पूर्ण कराया है। एक सेंटर के लिए हम सारे कैंडिडेट्स को के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते हैं, ये उनका कहना है। और आपने आज देख भी लिया पीसी में कैसे चेयरमैन साहब जो हैं वो गुस्सा हो गए ये प्रश्न सुनते ही। तो आयोग जो है वो आपके इन समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। उनको बस यही लगता है कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुआ, उसका हम पुनर्परीक्षा ले लेंगे, सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन बताएं आपको हम कि छात्रों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। छात्र चाहते हैं कि पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए और नए सिरे से पीटी की परीक्षा ली जाए। तो देखिए क्या होता है। 18 तारीख को 18 दिसंबर को छात्रों ने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है और हम आशा करेंगे कि इनकी परेशानियों पर भी आयोग ध्यान देगा। ये वो कैंडिडेट हैं जो आपकी परीक्षा में शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद भी पूरे परीक्षा को कैंसिल करने की बातें कह रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।